उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। श्री प्रयाग धाम की धरा धाम पर श्री सतगुरु पधारे हैं। श्री प्रयाग धाम के श्री दर्शन हाल में होते नित्य सुंदर दर्शन प्यारे प्यारे हैं। गुरुमुख प्रेमियों की आने की शुरुआत हो चुकी है। गुरुमुख प्रेमी अपने घरों से प्रस्थान करके श्री दरबार में श्री प्रयाग धाम में पहुंचना शुरू हो गए हैं। यूँ तो 15 दिनों से ये गुरुमुखों के आने का सिलसिला शुरू है। जब से श्री प्रयाग धाम में 12 तारीख को जो श्री गुरु महाराज जी ने कृपा श्री प्रयाग धाम में फरमाई है, उससे भी पहले कुछ दिन गुरुमुखों ने आना शुरू कर दिया था, लेकिन केवल गिनती मात्र के। लेकिन अब संख्या गुरुमुख प्रेमियों की बढ़ रही है, क्योंकि सेवादार सेवा करने वाले समय पर पहुंचते हैं। सत्संग प्रचार करने वाले सत्संगी महात्मा जन, भगत जन, भाई जन, भक्तानियाँ, उनके आने का समय हो चुका है और उनके साथ भी संगत भी गुरुमुख प्रेमियों की आया करती है, क्योंकि यही एक मर्यादित सिलसिला श्री दरबार का, श्री आनंदपुर धाम दरबार का शुरू से चला आया है। श्री परमहंसों की जो ये रचना रचाई गई है, उसी प्रकार से ये सिलसिला चलता रहा है और चलता रहेगा कि महात्मा जन जहाँ से आते हैं, कुछ गुरुमुख प्रेमियों को साथ ले आते हैं। कहीं से भाईजन आते हैं, वे भी अपने साथ संगत लाते हैं। और कुछ संगत जो है संत महात्माओं के पहुँच जाने के बाद श्री प्रयाग धाम में पहुंचा करती है, श्री आनंदपुर धाम में पहुंचा करती है, जो कम समय केवल त्योहार के कुछ दिन ही रह पाते हैं। तो इस वक्त शुरू हो गई है भक्तों की, संगतों की और महात्मा जनों की, भाईजनों की शुरुआत हो गई है और 1-2 दिनों में ये संख्या और बढ़ने की रफ्तार
धीरे धीरे हमेशा की तरह ये अवसर देखने को मिलेगा। और श्री गुरु महाराज जी गुरुमुख प्रेमियों को अपने सुंदर दर्शनों से, अपनी आज्ञा व मौज के दायरे में चलाते हुए सभी को सुंदर दर्शनों का लाभ प्राप्त करा रहे हैं। बड़े उपकार हैं श्री परमहंस दयाल महाराज जी के, जिन्होंने इस धराधाम पर ये बैकुंठ सा जीता जागता एक श्री आनंदपुर दरबार के रूप में नक्शा ही नहीं बल्कि हूबहू जीता जागता एक सच्चा संसार इस धरती पर स्थापित कर दिया है बैकुंठ का, कि जहाँ पर गुरुमुख प्रेमियों को अपने सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन होते हैं, हो रहे हैं। उनके वचन समय समय को प्राप्त होते हैं। उनके चरणों में, उनकी छत्र छाया में बैठने का शुभ अवसर प्राप्त होता रहता है। जैसे कि अभी 12 तारीख से गुरुमुख प्रेमी ये लाभ नित्य प्रति प्राप्त करते हैं, कर रहे हैं। सुबह सवेरे से ही ये खुशी का मंजर देखने को आता है। श्री मंदिर जी में गुरुमुख प्रेमी बड़ी बेसब्री से श्री गुरु महाराज जी के आने का इंतज़ार करते हैं। श्री वेदी जी में श्री परमहंसों की सुंदर प्रतिमाएं सजा करके फूलों से श्रृंगार किया जाता है। श्री परमहंसों का सुंदर सुंदर फूल, श्री दरबार की ये कितनी अनुपम महिमा और गरिमा है कि अपनी ही इस कायनात में, इस बैकुंठ में अनुपम हरियाली, और इस हरियाली के अंदर सुंदर सुंदर अनेक अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं। कहीं गुलाब के गुलाबी फूल हैं, कहीं गुलाब के क्रीम कलर के फूल हैं, कहीं सफ़ेद कलर के फूल हैं, कहीं गहरे लाल कलर के फूल हैं। एक एक फूल के कई प्रकार के, कई किस्में एक ही नाम की यहाँ श्री दरबार में मिल जाती हैं देखने को। मोगरे के फूल हों, चमेली के फूल हों, गेंदे के भी कई प्रकार के, छोटे बड़े, पीले, गहरे पीले और मध्यम वर्ती, न कम न कम ज़्यादा, बीच के कलर के पीला रंग, जो कई हल्के और गहरे रंगों का होता है, और अनेक प्रकार के फूल ऐसे शायद हम नाम भी ना जानते हों। इतनी किस्मों के फूल श्री दरबार में लगे हैं। सुबह सवेरे अमृत वेले से ही लगभग 4 बजे के आसपास से ही श्री परमहंसों को उठाया जाता है, विराजमान कराया जाता है। मंदिर जी में सेवा करने वाले महात्मा जन, भगत जन, जिनकी रोज की नित्य की सेवा हुआ करती है, उन्हीं की ये सेवा होती है कि श्री परमहंसों को रात को विश्राम कराना, सुबह उनको
उठाना, विराजमान कराना, उनका स्नान कराना, वस्त्र पहनाना और हार नित नए उनके गले में धारण कराना, तिलक लगाना और श्री गुरु महाराज जी के श्री परमहंसों के आगे पूरी सिंहासन पट्टी पर फूलों की एक अनुपम सजावट देखने को मिलती है। जब श्री आरती पूजा गुरुमुख प्रेमी कर रहे होते हैं, रह करके सबकी नज़र कभी श्री परमहंसों के तिलक पर, जो मस्तक पर सुंदर तिलक सजा होता है, कभी उनके मुखमंडल की आभा को निहारने में, कभी उनके तेजोमयी मस्तक पर लगा हुआ तिलक और कभी उनके गले में जो सुंदर हार पहने होते हैं और कभी वहाँ उनके आगे सजे हुए फूलों की सजावट की रचना को देख करके बरबस ही दिल भी खिंचता है और आँखें घूमती रहती हैं। और इसी प्रकार सब कुछ देखते हुए हर किसी की नज़रें फिर से हुजूर श्री गुरु महाराज जी के सुंदर मुखारविंद की ओर, उनका दर्शन करने की ओर लग जाती है और श्री आरती पूजा का गायन भी गुरुमुख प्रेमी करते रहते हैं। सुबह के सवेरे श्री गुरु महाराज जी भक्तानियों की तरफ जो सिंहासन है वहाँ विराजमान होते हैं और श्री परमहंसों के 5वें स्वरूप के नज़दीक विराजमान होते हैं और संध्या वेले महात्मा जनों की, भक्त जनों की तरफ श्री परमहंस दयाल महाराज जी के नज़दीक विराजमान होते हैं। और गुरुमुख प्रेमी भी इसी अनुमान से अपनी जगह निर्धारित करते हैं कि श्री गुरु महाराज जी यहाँ बैठने वाले हैं, तो मुझे किस प्रकार कहाँ बैठने से अच्छे दर्शन होंगे। जो अक्सर गुरुमुख प्रेमी पहुँचा करते हैं श्री दरबार में, कुछ ऐसे मतवाले जो कि सबसे आगे खड़े होकर श्री आरती पूजा करते हुए दर्शनों का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वो समय से 1 घंटा पूर्व, आधा घंटा पूर्व आकर के बैठ जाते हैं, सुमरन करने में बैठ जाते हैं, आंख मूंद कर बैठ जाते हैं, ध्यान लगाते हैं। कुछ खुली आँखों से ये मस्त नज़ारे श्री परमहंसों के दर्शन प्यारे देख देख कर अपने दिल में बसाते। भक्ति का हृदय के अंदर ऐसा अनुकूल वातावरण बन जाता है कि हृदय गदगद हो जाता है। गुरुमुख प्रेमी सुबह मंदिर जी में बैठ कर के भजन सुमरन करते हैं, सतगुरु के आने का इंतज़ार करते हैं और सतगुरुदेव महाराज जी के आने पर जब श्री गुरु महाराज जी, श्री सतगुरु जी परमहंसों को माथा टेकते हैं, कोई इधर होकर देखता है, कोई उधर होकर देखा, ऐसे छटपटाहट लगती है दिलों में कि सब कुछ देख लेना चाहते हैं। कितना गुरुमुख प्रेमियों को अपने सतगुरु से प्यार है। और क्यों ना हो, आम संसार जिसे सतगुरु की शरण ही नहीं मिली, उसका क्या कहना। वे संसार में रचे पचे हैं और अपने संसार में मस्त हैं और संसार में ही मस्त होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इसी संसार में जो
गुरमुख हैं, सेवक हैं, आप जैसे हम जैसे, ऐसे गुरमुख जन ही संसार से प्यार करते हैं, क्योंकि संसार झूठा है, मतलब का है। तो ऐसे गुरमुख प्रेमी संसार से झूठा ही प्यार करते हैं, मतलब का ही प्यार करते हैं, और अपने सतगुरुदेव महाराज जी से सच्चा, हार्दिक, निर्मल प्यार करते हैं। तभी एक झलक मात्र के लिए छटपटाने लगते हैं। ऐसी तड़फ गुरमुख प्रेमियों के अंदर हुआ करती है कि पहले तो घर छोड़ करके, काम काज छोड़ करके, घर परिवार छोड़ करके, हर प्रकार से अनेक अनेक त्याग करके श्री दरबार में पहुंच जाते हैं। और श्री दरबार में आकर भी सुबह सवेरे नींद का त्याग कर देते हैं। चाय पानी मिले न मिले देखा जाएगा। हालांकि सब की सब व्यवस्था हमारे श्री गुरु महाराज जी ने करके रखी हुई है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे भी हो, लेकिन सतगुरु के दर्शनों के मतवाले सुबह सवारे बिस्तर को छोड़ करके उस वक़्त उठ कर चले आते हैं जिस वक़्त नींद आने का एक नया सिलसिला शुरू होता है। और नींद का त्याग करके, आराम का त्याग करके अपने इष्ट देव सतगुरु का दर्शन प्राप्त करते हैं, जो कि सतगुरु का दर्शन यहाँ पर शरीर को ही नहीं, आत्मा को आराम देने वाला है। थोड़ी सी नींद का अगर त्याग किया जाता है तो भरपूर आनंद गुरमुख प्रेमियों को ही प्राप्त होता है। आम संसार जो सतगुरु की शरण में आया ही नहीं, वो क्या जाने सच्चा प्रेम क्या होता है, सच्चा आनंद क्या होता है, सच्ची खुशी क्या होती है, त्याग क्या होता है, हृदय का भाव क्या होता है। वो तो केवल आप जैसे गुरमुख प्रेमी भली भांति जानते हैं। सुबह सवेरे गुरमुख प्रेमियों का प्रेम देखकर श्री गुरु महाराज जी भी समय पर ही श्री मंदिर जी में पहुंच जाया करते हैं और सभी गुरमुख प्रेमियों को दर्शनों से निहाल करते हैं, कृतार्थ करते हैं। आरती के पश्चात जहाँ सेवा का हल्ला शुरू रहता है, माइक में अनाउंस कर दिया जाता है कि आज फलानी जगह सेवा है, आज वहाँ सेवा है। वहाँ गुरुमुख प्रेमी पहुँचते हैं, वहाँ भी श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं और सब गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन देते हैं। ये फिर से दर्शनों का उन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है और इस प्रकार फिर शाम को 5 बजे दर्शन होते हैं। वहाँ भी समय पर पहुँचने की पूरी कोशिश श्री गुरु महाराज जी की रहती है। लोग घड़ी भी देखते रहते हैं और इधर घड़ी के साथ साथ ही श्री गुरु महाराज जी का आगमन हो जाता है। आज भी श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शन हाल में पधारे, सबको दर्शन हुए प्यारे, दंडवत किया, हुक्मनामा प्राप्त किया, उठ खड़े हुए सारे, आशीर्वाद पाकर के श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए बैठ गए। फिर माथा टेकने के लिए लाइनों में चल पड़े संत प्यारे। जो गुरमुख प्रेमी महात्मा जन जो आज नए आए थे, कल भी आए थे, वे लाइनों में चलते हुए जब मत्था टेक रहे होते हैं, कुछ भेंट पूजा प्रसाद वगैरह
लाए होते हैं और मत्था टेक रहे होते हैं, तो महात्मा जनों के चेहरे की मुस्कुराहट से, उनके मुखमंडल के तेज से ये अंदाज़ा होता है। और सामने विराजमान श्री गुरु महाराज जी भी मुस्कुरा के उनकी तरफ देखते हैं और आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि कुछ समय के पश्चात ही ये श्री गुरु महाराज जी से मिलना उनका होता है और श्री गुरु महाराज जी का भी उनसे मिलना होता है। इस प्रकार संतों महात्माओं के माथा टेकने के पश्चात हमेशा की तरह आज भी सत्संग की शुरुआत हुई। सर्वप्रथम सत्संग की महिमा के बारे में वर्णन हो रहा था कि सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए पलटू दास जी ने कहा है कि पूर्व पुण्य भय प्रगट, सत्संग के बीच में जाए पड़ी, आनंद मिला जब संत मिले, वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी। कि पिछले कई जन्मों के पुण्य कर्म फल देने को जब आते हैं, तब इस जीव को, इंसान को सत्संग की प्राप्ति होती है, जिसे महापुरुषों के, परिपूर्ण संतों के दर्शन करने का जब अवसर मिलता है, मिल जाए, उसके जीवन का वही समय, वही अवसर शुभ होता है, वही दिन वही घड़ी शुभ होती है। सतगुरु की महिमा और उनके सत्संग की महिमा अत्यंत महान है। इसलिए कहते हैं, सांसारिक कहावत भी है और इसको भक्ति और परमार्थ के नज़रिए से समझाया कि जिसके साथ जनता की ताकत होती है, जैसे कोई सांसद है, उसको जनता की ताकत अगर उसके साथ मिल जाती है, ये इलेक्शन के अनुसार जैसे कोई सांसद जनता के चुनने से बनता है, तो वो सांसद बनकर जनता की ताकत के साथ संसद में बैठने का अवसर प्राप्त करता है। जैसे कि जनता और जनार्दन एक मिला हुआ पूरा वाक्य है, जनता जनार्दन। तो ये जनता की ताकत यही है कि जनता जिसको चुनती है, पसंद करती है, जनता की ताकत से पसंद किया हुआ वो व्यक्ति सांसद बन करके संसद में बैठने का अवसर प्राप्त करता है। और जिसको जनार्दन की कृपा, जनार्दन की आशीर्वाद की ताकत नसीब होती है, प्राप्त होती है, वो सत्संग में बैठने का अवसर प्राप्त करता है। और वही सौभाग्य हम गुरुमुख प्रेमियों को रोज मिलता है और इस समय भी मिल रहा है कि गुरुमुख प्रेमी सतगुरु के दर्शन कर रहे हैं और सत्संग सुन रहे हैं, सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि श्री परमहंस दयाल महाराज जी अपने ही रूप श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी के रूप में हम सब गुरुमुख प्रेमियों को अपने सुंदर सुंदर दर्शनों से निहाल कर रहे हैं और अपनी छत्र छाया में बिठा करके अपने आशीर्वाद और कृपा से हमारी झोलियां भर रहे हैं। यूं तो संसार में
करोड़ों अरबों, संसार में तो अरबों लोग हैं। पहले भी कई बार जिक्र आया है कि संसार में लगभग 8 अरब के करीब संख्या है इंसानों की, मनुष्य योनि की संसार में इस वक्त। लेकिन उनमें विरले गुरुमुख प्रेमी जो कि सत्संग में बैठने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, कर रहे हैं। ये विधाता की रचना ही ऐसी है, कुदरत की रचना ही ऐसी है कि संसार के सभी लोगों को सत्संग नहीं मिल पाता, नहीं मिल रहा। ठीक प्रकार से हम समझ सकते हैं कि आम दुनिया के लोग हम अगर देखने की कोशिश करें तो संसार से निकलने का भी सोच नहीं सकते। ऐसा लगता है कि कुदरत ने रचना ही नहीं रचाई उनको सत्संग में बैठने की। नहीं तो सत्संग के आनंद की जो अनुभूति है, जो सत्संग के आनंद का अनुभव है, हर कोई चाहता होगा, लेकिन विधाता की रचना या उसकी मौज के बिना ये संभव नहीं है। जिस पर परमात्मा की स्वयं की कृपा होती है, वही विरले गुरुमुख प्रेमी सत्संग की प्राप्ति करते हैं, सतगुरु की चरण शरण प्राप्त करते हैं, उनकी संगत सोहबत में बैठने का अवसर प्राप्त करते हैं। श्री रामचरितमानस के वचन याद दिलाए, उच्चारण किए कि श्री रामचरितमानस में वर्णन है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि बिना सत्संग के इस जीव को विवेक की प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। सत्संग में आने से ही जो वास्तविक ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, विवेक है, वो प्राप्त हो सकता है। और ना ही सत्य असत्य का ज्ञान होता है, ना ही अपने और पराये की समझ मिलती है। ये सारी सत्संग से ही प्राप्ति होती है। सत्संग तो केवल उसी को प्राप्त होता है जिस पर स्वयं परमात्मा की कृपा होती है। एक और भी सत्य यह है कि सत्संग में अनेकों प्राणी बैठते हैं। संसार की कुल संख्या में से विरले गुरुमुख प्राणी भी जो जितनी भी संख्या में सत्संग में बैठते हैं, परमात्मा की कृपा जिन पर होती है, उनको सत्संग मिलता है, सत्संग सुनते हैं, सत्संग में बैठते हैं। उनमें भी विरले गुरुमुख प्रेमियों के अंदर सत्संग बैठता है। सत्संग में तो अनेक गुरुमुख प्रेमी बैठते हैं, लेकिन सत्संग उन विरले गुरुमुखों से भी किसी अनन्य विरले गुरुमुखों के अंदर सत्संग बैठता है। या कहें कि सत्संग में बैठना आसान है, लेकिन सत्संग किसी के अंदर बैठ जाए ये मुश्किल है। ऐसे ही सत्संग के संदर्भ में एक दृष्टांत सुनाया महात्मा जी ने। गुरु महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं गुरुमुख प्रेमी, और कानों से सत्संग सुन रहे हैं गुरुमुख प्रेमी। हर किसी दिल में आनंद भरा हुआ है, आनंद से भरपूर हर एक दिल भीतर ही भीतर सतगुरु के दर्शनों का अनुपम लाभ प्राप्त करता हुआ।
दृष्टांत सुन रहा था सब गुरुमुख प्रेमियों का हुजूम। श्री दर्शन हॉल में बैठे हुए सभी गुरुमुख प्रेमी ये दृष्टांत सुन रहे थे कि एक सेठ जी थे, वो कभी सत्संग में नहीं जाते थे। हालांकि उनका परिवार सत्संग में जाता था, समय समय पर उनको भी कहा करते थे कि चलो सत्संग में, लेकिन सेठ जी नहीं जाते थे। तो एक दिन ना जाने कैसे उनके मन में भी सत्संग में जाने का ख्याल उठा कि चलो चलते हैं सत्संग में, और चल पड़े और पहुंच गए सत्संग में। जब सत्संग में पहुंचे तो प्रवेश करने से पहले बाहर दो भगतजन सेवादार हर सत्संगी का स्वागत कर रहे थे, इस प्रकार से कि जो भी आता उसे इन शब्दों से स्वागत करते, आइए आइए। तो इस प्रकार से सेठ जी का भी उन्होंने स्वागत किया ये कहकर कि आइए। और जब सेठ जी अंदर भवन में प्रवेश करके बैठने की जगह देखने लगे तो वहाँ भी दो भक्तजन, दो सेवादार उपस्थित थे, जो हर किसी को वहाँ आने पर बैठने की जगह जो है सुलभ करा रहे थे और कह रहे थे इशारा करते हुए कि आइए बैठिए। पहले जब बाहर भवन के बाहर पहुँचे तो उन्होंने स्वागत किया कि आइए, और जब भीतर गए तो इशारा करके जगह की ओर, खाली स्थान की ओर इशारा करते हुए सेठ जी से यही कहा कि बैठिए, और सेठ जी बैठ गए। इस प्रकार सत्संग शुरू हो गया। और सेठ जी चूँकि पहली बार आए थे, इससे पहले कभी आए नहीं थे सेठ जी, और सत्संग शुरू हुआ उसी वक़्त ही उनको नींद आ गई। जैसे कि सत्संग भवन के बाहर से ही उनको क्या ऐसा हुआ कि अंदर बैठते ही नींद आना शुरू हुई और नींद आ गई। और नींद भी आई तो ऐसी आई कि नींद फिर सत्संग के दौरान खुली ही नहीं। कब सत्संग हो कर के समाप्त हो गया, सत्संग पूर्ण हो गया, सेठ जी को कोई पता नहीं, कोई खबर नहीं लगी। और सत्संग सुनने वाले धीरे धीरे करके उठ कर चले जाते रहे और पूरा हॉल खाली हो गया और सेठ जी सो रहे। और इस प्रकार एक सेवादार भगत जी उनके नज़दीक आकर के उनको उठाया और कहने लगे, सेठ जी सत्संग पूरा हो चुका है, सब लोग जा चुके हैं और आप भी अब जाइए। तो सेठ जी सुनकर उठे, उन्हें प्रणाम किया और चल पड़े और अपने घर पहुंच गए। घर जाकर बैठे और घर वालों ने उन्हें आया देख करके उनसे पूछने लगे, आज आप सत्संग में गए हो? सबको अच्छा लग रहा था और वो पूछना चाहते थे उनसे कि आज सेठ जी सत्संग में गए हैं तो पूछा जाए। तो पूछ रहे थे कि आप सत्संग में गए तो वहाँ आपने क्या सुना, क्या लाभ उठाया, आपको वहाँ कैसा लग रहा था।
और सत्संग सुनकर आप घर में आ गए हैं, तो अब आपको कैसा लग रहा है? अब सेठ जी क्या बताएं, क्या उन्हें कहें कि कैसा लग रहा था और अब कैसा लग रहा है, क्योंकि उनका कभी जाने का अभ्यास नहीं और वहाँ पर उन्होंने पूरा समय नींद करके ही व्यतीत कर दिया। तो कुछ जवाब ना दे करके सेठ जी उठ करके अपने कमरे में चले गए। अपने कमरे में जा कर के लेट गए। थकान भी हो गई, बैठे बैठे जो सो रहे थे सत्संग में, अब घर आके अपने कमरे में जाके जो लेटे, तो फिर ये विचार उनके दिल में चलने लगे। जब घर वालों ने पूछा और कोई जवाब नहीं दे सके, तो विचार ये करने लगे कि वास्तव में मैं सत्संग में गया तो मैंने क्या किया, क्या सुना मैंने तो सत्संग सुना ही नहीं, नींद ही करता रहा। और इसी विचारों के चलते उन्हें ये याद आ गया, क्योंकि नींद से पहले और नींद से बाद जो कुछ हुआ, जो उन्होंने सुना, वो यही था कि भवन के बाहर ही उन्हें सुनने को मिला कि आइए। फिर भवन में जब प्रवेश किया तो बैठिए, और अंत में जब सत्संग की समाप्ति पर नींद में उठाने जो सेवादार आया, उसने कहा कि सत्संग समाप्त हो गया, अब जाइए। यानी ये 3 शब्दों पर फिर विचार होने लगा कि मैंने ये तो सुना है, आइए, बैठिए और जाइए। अब लेटे लेटे ये विचार उनके भीतर चल रहे हैं। अब इन विचारों में कुछ खोज रहे थे सेठ जी, कुछ विचारों में विचार चल रहे थे या मंथन हो रहा था, और इसी के चलते फिर नींद आ गई और कमरे में नींद करके जो सो गए, गहरी नींद आ गई। और इधर से थोड़ी देर रात अधिक हुई तो कमरे में चोर आ गए। बेशक सेठ जी नींद में थे, लेकिन गहन चिंतन जो उन्होंने सोने से पहले किया कि मैंने ये 3 शब्द सुने हैं, आइए, बैठिए और जाइए, क्योंकि सोने से पहले ये गहरा चिंतन जो हो रहा था, तो सोने के बाद भी कहीं ना कहीं नींद में भी अंदर ही अंदर ये चल रहा था, उनकी अंदर की चेतना में, आधी अधूरी चेतना में ही सही, लेकिन ये मंथन चल रहा था उन आइए, बैठिए और जाइए के संबोधन पर। और जो चोर आए, तो उस वक़्त कमरे में जो चोर दाखिल हुए, क्योंकि उन्होंने तो अपना कार्य करना था, तिजोरी से माल निकालना था, अभी तिजोरी को उन्होंने हाथ लगाया ही नहीं, दाखिल हुए ही थे। और इधर अचानक से सेठ जी के मुंह से निकला, आइए। ये शब्द सुनकर चोर जो है ठिठक गए, जहाँ थे वहीं के वहीं रुक गए, क्योंकि बड़ा सारा कमरा था, लेकिन सेठ जी की चारपाई तो सीमित थी। अब ये शब्द सुनकर चोर वहीं ठिठक गए, जहाँ खड़े थे वहीं कोने में दुबक के खड़े हो गए और सोचने लगे कि सेठ जी जाग रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि आइए, हमें देख लिया है, अब तो कोई मुसीबत आने वाली है। इस प्रकार से स्वागत करता है क्या कोई चोरों का? कोई मस्करी कर रहे हैं? अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे स्वागत कर रहे हैं, आइए। अंदर ही अंदर कुछ सेठ जी का चल रहा है, हो सकता है, क्योंकि सेठों के घर चौकीदार दरबान होते, एक आवाज़ लगाएंगे और अभी पिटवा देंगे, क्या पता क्या हाल करेंगे। वो एक कोने में दुबके हुए यही सोच रहे थे,
कुछ देर ये खड़े खड़े एक कोने में दुबके हुए सोचते रहे और ना हिले ना डुले, ना आगे ना पीछे, वहीं खड़े रहे। जब देखा कि कुछ मिनट हो गए हैं, 8-10 मिनट हो गए, दूसरी कोई आवाज़ आई नहीं सेठ जी की, कोई एक्शन हुआ नहीं, तो उनको लगा कि ये तो कोई हमारा भ्रम हो सकता है या कोई तुक्का ऐसा लगा है, सेठ जी के मुंह से ये आवाज़ आई है और हमने भ्रम पाल लिया हो। लेकिन सेठ जी तो नींद में हैं, क्योंकि नींद वाले व्यक्ति का तो पता लग ही जाता है। तो जब उन्हें यकीन होने लगा कि नींद में है, तो थोड़ा और उन्होंने इरादा पक्का कर लिया, अच्छी तरह से देख लिया और ठीक प्रकार से अंदाज़ा लगा लिया कि सेठ जी तो अभी सो रहे हैं और गहरी नींद में सो रहे हैं। तो ये देखकर चोरों ने अपना काम करना शुरू किया और थोड़ी देर में काम को अंजाम दे दिया। अलमारी में जो माल मताब था, गहने वगैरह, पोटली बांध ली और जाने को तैयार थे। पोटली को पूरा बांधा ही नहीं था, उससे पहले ही सेठ जी ने फिर कह दिया कि बैठिए। तो फिर चोर ठिठक गए, सोचने लगे कि आज तो हम फंस चुके हैं, जैसे कोई साजिश रची जा रही है। ये सब अवसर सेठ जी दे रहे हैं और खुद ही ये सारी रचना रचा रहे हैं। कोई ना कोई चक्कर है और आज हमारी खातिरदारी होने वाली है। अब वो पोटली जैसे तैसे बांध करके खिसकने लगे, क्योंकि इस घड़ी में भागने का प्रयास करते, बस भागना शुरू करने वाले ही थे। तुरंत सेठ जी ने फिर कहा, जाइए। तो फिर वो चौकन्ने हो गए कि सेठ जी तो पूरे होशो हवास में हैं। वो कुछ समझ नहीं पाए और पूरी तरीके से घबरा गए और पोटली को वहीं पटक दिया और सेठ जी के पैरों में आकर गिर गए और कहने लगे, हमें माफ़ कर दीजिए। और अपनी सारी कहानी उन्होंने सुना दी। सारी बात उन चोरों की सुनकर सेठ जी जल्दी समझ गए कि मेरी इन बातों से, क्योंकि ये चोरों ने बताया कि आपने जो ये शब्द कहे, आइए, बैठिए और जाइए, तो हम इस प्रकार अनुमान लगाते रहे, लेकिन आप जाग रहे थे और अब हम डर के मारे समझ गए हैं कि आज हमें छोड़ोगे नहीं, कोई मुसीबत है, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं और फिर कभी हम चोरी नहीं करेंगे, आज हमें माफ़ कर दीजिए। तो सेठ जी ने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन उनके अंदर ये जो सारी बात समझ में आ गई कि मैं नींद में बड़बड़ा रहा था। तो फिर से ये मंथन हुआ उन शब्दों पर जो रात को मंथन करते हुए सोए थे, आइए, बैठिए और जाइए। फिर से जब मंथन हुआ तो वो समझ पाए कि सत्संग में पहले दिन सत्संग में जाने से केवल 3 शब्द जो सत्संग से शुरू होने से पहले और 1 शब्द सत्संग के बाद में सुना, इन 3 शब्दों के नींद में बड़बड़ाने से घर में आए हुए चोर चोरी करके फरार होने वाले इन शब्दों के कारण वो चोर अपना ख्याल छोड़ करके मुझसे माफ़ी मांगने लगे हैं। सत्संग तो मैंने सुना ही नहीं, ये केवल सत्संग में जाने का प्रभाव इतना है। अगर मैं सत्संग सुनता और सत्संग का प्रभाव फिर मैं देखने को
अगर मुझे अवसर मिलता तो जाने क्या हो जाता, कितना बड़ा लाभ होता है। केवल सत्संग सुने बिना ही, सत्संग की भूमिका से ही, सत्संग के केवल स्थल पर पहुंचने मात्र से, इतनी वार्ता से, इन शब्दों से इतना लाभ हो गया, मैं लुट जाने से बच गया। अगर सत्संग का पूरा लाभ मिले तो जाने क्या क्या लाभ हो जाए। और ये विचार रह रह कर आने लगा कि अगर सत्संग में बैठ करके सत्संग के वचनों को मैं अपने हृदय में बिठाऊं, जैसे ये 3 शब्द मेरे अंदर बैठ गए, अगर ये सत्संग मेरे अंदर बैठने लगे तो बड़ा लाभ मुझे मिल सकता है। ये सोचते हुए फिर आज का लाभ प्राप्त करते हुए नुकसान होने से बच जाने की खुशी में उन चोरों को माफ़ भी किया, उन चोरों को कुछ धन भी दिया उपयोग के लिए, और उनको वहाँ से रवाना किया, और स्वयं सत्संग के जो आयोजन होते हैं हर सत्संग में पहुँचने लगे और अपने जीवन को सत्संग में ढाल दिया और जीवन का सच्चा लाभ प्राप्त किया। यही वचन फिर से आज दोहरा रहे थे कि हम कितने भाग्यशाली गुरुमुख हैं कि हमें समय के संत सतगुरु मिले हैं, उनकी चरण शरण मिली है, और इतना लाभान्वित करने वाला सत्संग रोज का रोज नित्य नियम से हमको प्राप्त होता है। इसलिए कर्तव्य भी है हर गुरुमुख प्रेमी का कि सत्संग का जो अवसर मिला है, असीम कृपा जो परमात्मा की हम पर हुई, असीम कृपा जो सतगुरु की हम पर हो रही है, सत्संग में बैठ कर के श्रद्धा से, भाव से जितना भी सत्संग सुने, हृदय की गहराइयों में सत्संग को बिठाने की कोशिश करें, सत्संग पर अमल करने की कोशिश करें, और सत्संग के एक एक शब्द का लाभ प्राप्त करें। जो ऐसा करते हैं उन्हें आत्मिक लाभ प्राप्त होता है, आत्मा का कल्याण होता है, पूरा जीवन उनका सफल हो जाता है, पूरा जीवन सत्संग से महक जाता है। ऐसे अवसर का पूरा लाभ उठा सके, जीवन में भक्ति की सच्ची कमाई कर सके। इसी के लिए ही हमारे श्री परमहंसों ने, हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने ये नियम निर्धारित किए हैं। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, और इन 5 नियमों के साथ 2 घंटे भजन सुमरन निश्चित रूप से किया करें और श्रद्धा भाव से करें। और कहा कि सतगुरु ध्यान बिन व्यर्थ है जीवन, श्री आरती पूजा जरूरी है, दूर हो जाती है सेवा से जो मन पर चढ़ी मगरूरी। सत्संग सुनकर अमल जो करते निर्मल मन हो जाते हैं, नाम का सुमरन जो है करते 84 से मुक्ति पा जाते हैं। फिर से दोहराते हैं एक बार, सतगुरु ध्यान बिन व्यर्थ है जीवन, श्री आरती पूजा जरूरी है, दूर हो जाती है सेवा से जो मन पर चढ़ी मगरूरी है। सत्संग सुनकर अमल जो करते निर्मल मन हो जाते हैं, नाम का सुमरन जो हैं करते 84 से मुक्ति पाते हैं। इसके साथ ही सतगुरु के चरणों में एक पुकार भी करते हुए कि हे सतगुरु जी, भक्ति का जो ये मार्ग हमें
दिखाया है, इस मार्ग पर जो हमें चलाया है, हमारा हाथ पकड़कर भक्ति के इस मार्ग पर आगे से आगे हमें बढ़ाते रहिए। आप अपनी प्रसन्नता के आशीर्वाद के हमें पात्र बनाते रहिए, इससे ये हमारा मानुष जन्म जो है सार्थक हो जाए, सफल हो जाए। और इस प्रकार आज का सत्संग संपूर्ण हुआ। फिर गुरुमुख प्रेमियों ने माथा टेकने का जो संगत बाहर से आई हुई है, सामने वाली लाइनों में थोड़ी देर के लिए भीड़ हो गई। गुरुमुख प्रेमी कोई पीताम्बर भेंटा कर रहा था, कोई हार भेंटा कर रहा था, और कोई तिलक लगा रहे थे, गुरु महाराज जी को तिलक भेंटा कर रहे थे, और महात्मा जी वो तिलक मस्तक पर सुंदर सजा रहे थे। और श्री गुरु महाराज जी सुंदर हारों में, सुंदर पीताम्बरों में और सुंदर तिलक लगा हुआ, जो कि श्री दर्शन हाल में बैठे हुए गुरुमुख प्रेमी सितारों की न्याय लगते हैं। उन्हीं सितारों के बीच सतगुरु आप चंद्रमा के समान सुशोभित होते हुए और आप जी के मस्तक पर सूर्य के समान चमकता हुआ तिलक शोभायमान हो रहा था। और इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने सबको चलने का संदेश दिया, सबको आशीर्वाद दिया, सबकी तरफ मुख करते हुए बारी बारी से सबको, भाईजनों को आशीर्वाद दिया, भक्तानियों को, फिर भक्तों को, फिर महात्मा जनों को, और इस प्रकार सबको कर कमल ऊंचे करते हुए, कभी दोनों कर कमलों से, कभी बाएं कर कमल से, कभी दाएं कर कमल से आशीर्वाद की बरसात करते हुए सबको निहाल किया। सबकी झोलियाँ भक्ति के धन से माला माल करते हुए श्री गुरु महाराज जी ने अपना अनुपम प्यार लुटाया और सब गुरुमुख प्रेमियों को सुंदर सुंदर दर्शनों से निहाल करते हुए अपने भीतर की ओर प्रस्थान किया। आज के सुंदर दर्शनों की, सत्संग की, आशीर्वादों की बहुत बहुत लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।